गोलों वाली एक चादर सी पड़ी हुई है जिसके ऊपर मेटल के गोले लगे हुए हैं। इसको पुट्ठा कहा जाता है और इस पुट्ठा के साइडों पर हुक्स बनी हुई हैं। उन हुक्स में ये हुकें हैं, जाल की हुकें हैं, ये आपस में लगती हैं और एक राइट साइड पर जाल लटकता है, एक लेफ्ट साइड पर जाल लटकता है। उसके बाद जुलजना के ऊपर 2-3 गदोलियां या खेस या नर्म कपड़ा वो 2-3 रखे जाते हैं और उसके बाद लकड़ी की एक काठी रखी जाती है। उस जगह पर दस्तार रखी जाती है और दस्तार के ऊपर फिर इस कपड़े को बांधा जाता है जिसे कुल्ला कहा जाता है। सुरखाब के परों वाला ये एक डेकोरेशन पीस जो है वो बांधा जाता है, लगाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम अलैहि। इस वक्त हम अंदरून लाहौर मोची गेट मोहल्ला शिया में मौजूद हैं। ये जो मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिस वक्त जुलजना की बरामदगी के लिए जुलजना को तैयार किया जाता है, उस पर जेवरात चढ़ाए जाते हैं, तमाम तर चीज़ें उस पर लगती हैं। मुकम्मल एक सेट होता है जो ये सेल करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके क्या नाम हैं, वो घोड़े के किस हिस्से पर लगाई जाती हैं, तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो जानते हैं इनसे। अच्छा, ये बताइएगा इस सेट में कितनी चीज़ें होती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? डिपेंड करता है, कोई 10 चीजों का सेट होता है, कोई 12 चीजों का सेट होता है, 14 चीजों का होता है, कोई 18 चीजों का होता है। डिपेंड करता है अगले के बजट पर और डिपेंड करता है उसने किस तरह से जाना है जुलजना पर। मैक्सिमम 18-20 होता है, मिनिमम 8-10 होता है। 18-20 वाला जो सेट है उसमें आप बताइएगा कि कौन कौन सी चीज शामिल होती है? उसमें जो बेसिक्स हैं वो होता है नुक्ता होता है जो फेस पे आता है, गर्दन पे आता है बिस्किट वाला एक हार होता है, ठीक है। फिर माला आ जाती है जो गले में हैंड होती है। उसके अलावा ये पुट्ठा जाल आ जाता है, ढाल तलवार होती है, काठी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी रकाबे आ जाती हैं। ये सारा सेट होता है बेसिक्स में। उसके अलावा जो है, उसके अलावा फिर हम चले जाते हैं काठी के ऊपर हमारा पंजा आ जाता है, सीना बंद आया था, वो सारी चीजें आई थी। वो फिर जिस तरह आप ऐड ऑन करते जाएं वो सामान सारा 18-20 चीजों में पीसेज में चला जाता है। अच्छा, ये जो इस वक्त मेरे सामने ये चीज पड़ी हुई है, इस वक्त लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका क्या नाम है और ये किस जगह पर लगता है? ये जाल है बेसिक। ये जुलजना की पीठ पे आते हैं, बैक साइड पे, बीच में ये आता है सेट। इसके एक साइड पे ये हैंड होता है, दूसरी साइड पे ये हैंड होता है जिसके ऊपर ये गोले से बने हुए हैं। इसको पुट्ठा कहेंगे और ये पुट्ठा की एक साइड पर, ठीक है, उसकी एक साइड पर और दूसरी साइड और राइट साइड ये जाल है, यहाँ पे लग जाता है रॉड के साथ, ठीक है, और ये पीछे हैंड हो जाती है, ठीक है। और ये जो दस्तार और अमामा है ये कहाँ बांधा जाता है? ये जुलजना की काठी पे बेसिकली बांधा जाता है कि इमाम सवार है उसको तशबीह देने के लिए। ये भी मैंने देखा कि 2 गालिबन लगते हैं एक घोड़े के ऊपर, एक सामने वाली साइड पर, एक बैक साइड पर। तो ये सुरखाब के बने हुए होते हैं? सुरखाब के पार हैं बेसिकली। फ्रंट साइड पे जो नुक्ता है उसके ऊपर लगते हैं और ये लगता है काठी के ऊपर। इमामा आ जाता है, इमाम की काठी इस तरह ही लग जाती है। तशबीह है वो ये है, ये चीजें खूबसूरती की लाम। अच्छा, ये जो सुर्ख धब्बों वाली एक चादर है, ये मैंने देखा कि जुलजना के ऊपर पहनाई जाती है। ये किस चीज की तशबीह है? ये समझ लीजिए वो जब जुलजना बरामद होता है उसको ये तशबीह दी जाती है कि मौला शहीद जैसा जो हुए थे उनके खून के हवाले से तशबीह दी जाती है। और ये इसका साइज कितना होता है? इसको सिया जाता है, नहीं सिया जाता? सिया जाता है बेसिकली। टाट की तकरीबन 3 गज की चादर होती है, उसको जुलजना की राउंड के मुताबिक टाट की हम सिलाई करके रंग लगा के अपनी शॉप पे रखते हैं। और इसके अलावा मैंने देखा एक वो उसकी फेस पर और उसकी गर्दन पर भी एक आरा होता है, वो उसका क्या नाम है? वो बेसिकली वेलवेट का कपड़ा होता है, ऊपर सारा हाथ का दबके का काम होता है, सुनहरी काम हुआ होता है। उससे हम सीना बंद, गर्दनी और पेशानी कहते हैं। ये मखसूस अत्र होते हैं या कोई भी अत्र है जो लगा दिया जाता है? मखसूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल होती हैं सारी ज़ियारात के वाले से होती है। जुलजना की हमारी अलग समझ लें एक ट्रेंड बन गया है, जुलजना वाली चाहिए जी ये लें, ये जुलजना की है। तबूत वाली चाहिए ये लें, ये तबूत की है। अलम वाली चाहिए ये अलम की है। ये है, मखसूस नहीं है। खुशबुओं की टोन क्या है? फॉर एग्जांपल जो जुलजना पर लगनी है, जुलजना पे लगनी है, वो समझ लें हम अपना बनाया हुआ मिक्सचर। हमने 2-3 उसमें खुशबू हमने ऐड करके ना एक जुलजना की हमने खुशबू बनाई हुई है जो कि लोग लेके जाते हैं। मोस्टली इस चादर पे लगता है कफनी, या इमाम दस्तार पे लगता है। ये जो सुर्ख धब्बों वाली इसको कफनी कहा जाता है। कफनी मतलब बेसिकली कफन होता है ना, इसको हम कफनी वाली चादर कहते हैं। और इसके अलावा क्या ज़ियारात आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई है? हमारे पास मिल जाते हैं, झूले भी होते हैं, ताबूत पार्ट होते हैं, बरामदी वाले अलम पार्ट होते हैं, कढ़ाई वाले, ईरानी, इराकी, शाम, हर जगह से हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लोकल भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ऑर्डर भी चीज़ बन जाती है, रेडीमेड भी मौजूद होती है। हर चीज़ समझ लें अहले तशी से जो रिलेटेड है ना, ज़ियारात के वाले से हर चीज़ हमारी शॉप से मिलती है। बिल्कुल ठीक है। ये इस वक्त ख़वातीन हज़रात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चादर पड़ी हुई है जिसके ऊपर ये काम हुआ है। ये स्टील का काम है या ये ब्रास मेटल है? इस पे सारा हाथ से काम होता है, हथौड़ी से लगा के उस पे इस शक्ल में लेके आते हैं। ये लोग शौक की बुनियाद पर चांदी का भी बनवा लेते हैं या ये इसी का बनता है मेटल? चांदी का भी लोग बनवाते हैं। जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो चांदी का भी बना लेते हैं। जिनका नहीं इतने वसाइल वो मेटल में बनाते हैं, ब्रास मेटल में। मोस्टली ज्यादा ब्रास मेटल में बनता है। गोलों वाली एक चादर सी पड़ी हुई है जिसके ऊपर मेटल के गोले लगे हुए हैं, इसको पुट्ठा कहा जाता है और इस पुट्ठा के साइडों पर हुक्स बनी हुई हैं। उन हुक्स में ये हुकें हैं, जाल की हुकें हैं, ये आपस में लगती हैं और एक राइट साइड पर जाल लटकता है, एक लेफ्ट साइड पर जाल लटकता है। उसके बाद जुलजना के
ऊपर 2-3 गदोलियां या खेस या नरम कपड़ा वो 2-3 रखे जाते हैं और उसके बाद लकड़ी की एक काठी रखी जाती है। उस जगह पर दस्तार रखी जाती है और दस्तार के ऊपर फिर इस कपड़े को बांधा जाता है जिसे कुल्ला कहा जाता है। और फिर इस दस्तार के बिल्कुल करीब ही सुर्ख रंग का, सफ़ेद रंग का या सब्ज रंग का एक सुरखाब के परों वाला ये एक डेकोरेशन पीस जो है वो बांधा जाता है, लगाया जाता है, जो कि खूबसूरती में इजाफा करता है। इसका कोई मखसूस नाम भी है, इसे जीगा कहते हैं। इसको जीगा कहा जाता है। और फिर जब ये तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं उसके बाद ये कफनी चादर है, एक सुर्ख धब्बों वाली सफ़ेद चादर है जो कि जुलजना के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके सिलाई की जाती है और ये जुलजना के ऊपर दी जाती है। और फिर उसके बाद इस चादर के ऊपर हाथों पर उंडेल कर अतर की जो शीशियां हैं वो लगाई जाती हैं। जैसे ही जुलजना की इस तैयारी के तमाम तर मामलात मुकम्मल होते हैं, जुलजना जहाँ से बरामद होता है वहाँ से जुलजना तमाम तर तैयारी और गाजी अब्बास अलमदार की मुनासबत से जो अलम है, ये दोनों चीज़ें बरामद होती हैं और फिर विदा होती हैं अपने मखसूस मकाम पर जाकर। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये अंदरून लाहौर मोची गेट मोहल्ला शिया के अंदर ही मुख्तलिफ जाबजा दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें से एक दुकान रोशन अब्बास साहब की है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तमाम तर ज़ियारतें आपको दिखा रहे हैं।